लोग जो हैं, आम लोगों के अपने सवाल हैं, क्योंकि आम लोगों को यह भी है कि भाई इससे उनको क्या असर पड़ेगा, क्या और जो फैसिलिटीज हैं वो उनको मिलेगी। और जिस तरह से थोड़ी देर पहले अंजलि भी यहां पर इशारा कर रही थी कि क्या वो डेटा प्लान जो हैं क्या वो महंगे हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब इसका असर पड़ेगा तो वो हर जगह पर असर पड़ेगा। तो आम लोग दरअसल उनमें ये उत्सुकता है जानने की, तो ये एक शॉर्ट फिल्म के जरिए दिखाने की कोशिश है कि किस तरह से उसका असर पड़ेगा। मानी बहुत आसान भाषा में अगर समझना चाहें तो जब 3G से हम 4G अपग्रेड हुए थे, कितना ज्यादा अंतर हमारी डिजिटल लाइफ में आया था, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जब 4G से हम 5G में अपग्रेड हुए हैं तो कितना और बदलाव हर एक आम इंसान की जो इंटरनेट की दुनिया से कहीं ना कहीं से जुड़ा है उसे कितना ज्यादा फायदा मिलने वाला है। भारत में 5G सेवा का शुभारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सेवा की शुरुआत की है और अब आज का दिन ये ऐतिहासिक अविस्मरणीय इसलिए भी क्योंकि आज से हर एक देशवासी 5G सेवाओं का इस्तेमाल कर सकता है। पहले फेज की शुरुआत 13 अहम शहरों से की गई है। बिल्कुल 13 अहम शहरों से की गई है और आपको बता दें कि 4 दिनों तक चलने वाला ये पूरा कार्यक्रम है, यानी कि आज से शुरू हुई है इस कार्यक्रम की, इसका शुभारंभ हुआ है आज से 4 अक्टूबर तक। दरअसल ये पूरा जो कार्यक्रम है वो चलने वाला है और साथ ही साथ जिस तरह से हम बात कर रहे हैं उन 13 शहरों की, जिनमें खासतौर पर अगर हम दिल्ली, बेंगलुरु जैसे इस तरह के जो 8 प्रमुख शहर हैं, जिसमें मुंबई भी है, पुणे भी है, ये वो तमाम शहर हैं जिनमें सबसे पहले ये पहला फेज होगा और 13 वो शहर जिनका बार बार हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। आपको बता दें कि रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी ये कहा था, आपको याद होगा जब हम बता रहे थे यहां पर कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा था, तो उन्होंने भी कहा था कि सबसे पहले देश में जियो ही 5G लॉन्च करेगा। और वही हम देख भी रहे हैं, अभी इस वक्त मंच पर वहां पर मौजूद भी थे, वो डेमो जोन में हमने खुद देखा कि प्रधानमंत्री ने खुद एक्सपीरियंस किया उन तमाम टेक्नोलॉजीज का, वो तकनीक जिसके बारे में दरअसल आज जानकारी दी जा रही थी उन डेमोज के जरिए। Are going to be able to avail the 5G services. और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 5G सर्विसेज के लोकार्पण के बाद अब देखते हैं कि किस तरह से 5G सर्विसेज के आने के बाद ज़मीनी स्तर पर काफ़ी परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। इसकी तरफ हम अब यहाँ पर कुछ यूज़ केसेस को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे जो कि हमारे लीडिंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से हैं। पहला जो यूज़ केस है वो रिलायंस जियो की तरफ से है। शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, और डेमो स्कूल्स के छात्रों के साथ वर्चुअली हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और समन्वय के लिए धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षक। आप सभी का स्वागत है। और अब कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के लिए और आगे की कार्यवाही के लिए अब हम सीधा जुड़ते हैं मुंबई से और वहाँ पर हमारे साथ एक बहुत ही लोकप्रिय और मशहूर भारतीय लेखक अमीश त्रिपाठी जी हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ एंड आई हैंड ओवर टू हिम नाउ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, रिलायंस के चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी जी, मंत्रीगण, उपस्थित महानुभावों और मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज हमने 4 स्कूल्स को यहाँ डिजिटली कनेक्ट किया है। एक एक्सपर्ट टीचर जो मुंबई के एक स्कूल में है, बाकी के 3 स्कूल्स के साथ अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं। बैठ जाओ। आइए एक वीडियो के जरिए हम एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरतों को समझें। विश्व